नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 157 था जो कि आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं, फिर हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, द एलिवेशन ऑफ the angle of elevation from a point on ground to the top of a tower। अब ये हमारा एक टावर है, ठीक है। किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से हमारे पास क्या कहा गया, ये हमने ग्राउंड मान लिया जिसपे ये टावर खड़ा है। इस ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से हमने मान लिया ये पॉइंट है, इसको ए पॉइंट मान लिया हमने और इसको बी पॉइंट मान लिया। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमने सी पॉइंट मान लिया। इस सी पॉइंट जो कि ग्राउंड पे स्थित है, इससे टावर के टॉप पे हमने इसको मिलाया, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का ग्राउंड के साथ में, वो बन रहा है थीटा डिग्री। ये कहा गया है हमें। आगे हमें कहा गया है कि यदि इस पॉइंट से इस टावर की ओर चला जाए, यहां से यहां तक इस टावर से कुछ दूरी यानी कि 138 मीटर की दूरी यदि हम टावर की ओर तय करें, मान लेते हैं कि 138 मीटर की दूरी यहां तक कवर होगी। अब कह रहा है कि अब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर की ओर 138 मीटर चलने के बाद, वो बन रहा है अल्फा। क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। तो अब हमें दो चीज दी हुई है। एक तो सबसे पहले हमें दे रखा है टेन थीटा की वैल्यू 1/5 और सेक अल्फा की वैल्यू √193/12 है, हमें दे रखा है, ठीक है। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं और हमसे पूछा है इस टावर की हाइट क्या होगी। हाइट हम h मान लेते हैं, तो h की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई है। होपफुली क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा सा ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। लाल अपॉन कक्का से हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी को हमने एच मान रखा है, तो हमारे पास क्या हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं, ये इस पॉइंट को हम d मान लेते हैं और b से d के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया। तो हमारे पास b से c की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 138 हो जाएगी। क्यों? BC की वैल्यू निकालने के लिए BD प्लस DC करना पड़ेगा, इसलिए x प्लस 138 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो लाल अपॉन कक्का के हिसाब से हमारे पास लंब अपॉन आधार आएगा। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x प्लस 138 है। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई और टेन थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है, 1/5 हमें दे रखी है। एक रिलेशन तो अब हमने निकाल लिया है। दूसरा हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू दे रखी है। सेक अल्फा की वैल्यू यदि हमारे पास दे रखी है तो सेक क्या होता है, देखो लाल अपोन कक्का से देखें तो हमारे पास जो बीच वाला आधार अपोन करण है ये बताता है हमारे पास कोस थीटा को। इसका यदि उल्टा कर लेते हैं करण अपोन आधार, तो ये बताएगा सेक अल्फा को। किसको बताएगा, सेक अल्फा को बताएगा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ये हमारे पास क्या हो गया, करण अपोन आधार। करण हमारे पास कितना दे रखा है, यदि मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, सबसे पहले हमारे पास एक दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है जिसमें अल्फा कोण बन रहा है वो ये है। ये अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये बी वर्टेक्स है, ये ए है और ये डी वर्टेक्स है। यहां से यहां तक की दूरी हमने x मान ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और ये हाइट हमने एच मान रखी है। अब इसमें हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू कितनी देर की, स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तो हमारे पास स्पेस और क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा और स्पेस हमें थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे पास में एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, सेक अल्फा की वैल्यू √193/12 दे रखी है। सेक अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक अल्फा को हम लिख सकते हैं कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना है हमारे पास, √193 है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू √193 है। आधार हमारे पास x माना हुआ है तो इसकी वैल्यू 12 है। अब यदि हमारे पास हाइट निकालनी हो तो हम हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इक्वल्स टू, देखो अनुपात में वैल्यू है तो इसलिए यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। क्या नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। या ऐसे कर लो, देखो हमें क्या पता होता है, एक फॉर्मूला हमें पता है, ऐसे ना करो आप लोग, जो मैं अभी दूसरा तरीका बता रहा हूं उससे निकाल लो। हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या पता है 1 + 10 का स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रख दो। आगे हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फा है, हम यदि √193/12 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास 193 और नीचे 144 आ जाएगा। ये 1 आगे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 193/144 - 1। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें 10 स्क्वायर अल्फा की तो 144 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 193 - 144 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करें तो 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 193 में से 44 माइनस करा तो हमारे पास क्या जाएगा, 49/144। यहां से यदि देखो ये थोड़ा और स्क्रीन का साइज छोटा कर दिया तो मैं यहाँ पे अब लिख के बता देता हूं। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 10 का स्क्वायर हट गया और आगे हमने स्क्वायर रूट लिया तो 49 का हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 49, 7 का होता है तो 7 लिख दिया। और 144 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 12 का होता है तो हमने 12 लिख दिया। तो 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास 7/12 आ गई। इस तक, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं स्क्रीन की साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूं, वापस हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाले डायग्राम से मैं यहां से 10 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या है, 10 की वैल्यू हमें निकालनी होती तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा काका से लंब बटे आधार। लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, x है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 7/12। ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और हमने एक जगह पे tan थीटा की वैल्यू निकाली है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या थी, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा इक्वल्स टू h/x + 138 था। ठीक है, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 1/5 दे रखा था। अब मैं यदि इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/35। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे भी 7 है और h की वैल्यू यहाँ पे भी 7 है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 12 है, यदि मैं इसमें से 12 हटा देता हूं, x + 138 है, x की वैल्यू 12 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 प्लस कितना लिख सकता हूं, यहां पे 23 लिख सकता हूं, 12 + 23 लिख सकता हूं। 12 हमारे पास वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, ये तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई। ये जो बच गया है 23, ये किसकी वैल्यू है, 123 किसकी वैल्यू है, 23 की वैल्यू कितनी है, 138 है। एक की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 138/23 कर देंगे। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो h निकालना है, यानी कि इस टावर की हाइट निकालनी है। और हाइट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट की वैल्यू हमारे पास 7 है तो हम क्या करेंगे, 7 की वैल्यू निकाल देंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से।
23 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। ठीक लिखा मैंने? ठीक है। आगे हमारे पास क्या बच गया, 6 इंटू 7, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 42 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक सिमिलर क्वेश्चन भी करा था लास्ट क्लास में, वो भी आप लोगों को पता होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 156 डिस्कस करा था, जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। होपफुली वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया था, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, उनको हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए उनमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं और हमें कैसे सोल्व करना है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। एक कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मैं हिंदी में लिखवा देता हूं क्वेश्चन, और आप लोगों को ये खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 158, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन की डेरिवेशन बना रखी है, इसको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में हमने नोट डाउन कर रखा है। फिर भी मैं यहाँ क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये लिखवा देता हूँ। 158 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हिंदी में लिखिए, एक खंबे के पाद से भूतल पर सीधी रेखा, भूतल पर सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तदनुसार यदि उस खंबे के पाद से दोनों बिंदुओं की दूरी हमारे पास दे रखी है, कितनी है, 9 मीटर है। कितनी दे रखी है, 9 मीटर है। 9 मीटर तथा 16 मीटर है, और दोनों बिंदु खंबे के एक ही ओर स्थित हैं, तो उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। मैं ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर इसके बेस पे जैसे ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो जिस कॉन्सेप्ट पे बेस है वो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को करवा रखा है, तो इसलिए ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखवाने की, नोट डाउन करवाने की। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं वैसे समझा दूंगा आप लोगों को। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ए में हमारे पास 12 है, बी में 5, सी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है, सी ऑप्शन में
सी ऑप्शन में 9 और डी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 25। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं बेसिकली हमारे पास क्या है। देखिए ये एक हमारे पास कोई खंबा है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं। भूतल पे कितने पॉइंट्स हैं? सीधी रेखा पे कोई 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। क्या है? दूसरा पॉइंट ये हो गया। और हमें कहा गया है कि जो इस खंबा है उससे क्रमशः इस जो पॉइंट्स हैं इनकी लंबाई 9 मीटर और दूसरी हमारे पास इस पॉइंट से सेम पॉइंट से 16 मीटर है। दूसरे पॉइंट की लंबाई हमारे पास डिस्टेंस जो है 16 मीटर है। और हमें कहा गया है कि ये कोण अल्फा है और ये बीटा है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक है। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली एक चीज पता है, जब इसकी इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या पता है? इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हाइट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं रूट a इंटू बी। ए की वैल्यू 9 और बी की 16 दे रखी है, तो हम रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 16। तो हमारे पास हाइट क्या निकल के आएगी? 3 इंटू 4 या 12 मीटर हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोग जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 9 और 16 दिखे, इनका स्क्वायर रूट करा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा और आंसर को टिक कर दिया। इतना सा ही काम है, इससे ज्यादा इसमें कोई एफर्ट लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं नोट डाउन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 159। 159 में हमारे पास क्या कहा गया है? क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 159। 159 में हमारे पास क्या कहा गया है? ए कार move towards a tower in a straight line straight road लिख लो, straight road। the angle of elevation is 30 degree when the car is 100 meter away from the tower after moving for 5 seconds the angle becomes 60 degree। What is the, अब ये हमसे पूछा गया है कि what is the speed of car। बेसिकली हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें कार की स्पीड पूछी है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 96 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 48 किलोमीटर पर आवर और लास्ट एंड फाइनल डी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसको मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को नोट डाउन करवा देता हूं। मीनवाइल इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए लिखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को लिखिए। एक कार किसी टावर की ओर सीधी रोड पर चल रही है, मूव हो रही है या चल रही है। जब कार टावर से 100 मीटर दूर थी, जब कार टावर से 100 मीटर दूर थी, तो यह टावर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही थी। तो यह टावर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही थी, ठीक है। आगे लिखिए, जब कार 100 मीटर, अच्छा ये तो लिखवा दिया ना, ठीक है, कि एक कार मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में। सेकंड लाइन में मैंने ये लिखवाया क्या था कि जब कार 100 मीटर दूर थी टावर से, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था। अब आगे लिखिए, कार अब आगे 5 सेकंड चलने पर, कार के अब आगे 5 सेकंड चलने पर एंगल या उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कार की गति क्या है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। मैंने मान लिया ये हमारा टावर था, यहां पे हमारी पहले कार थी। इस पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, ए है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। जब हमारी कार सी पॉइंट पे थी तो हमारे पास जो उन्नयन कोण बन रहा था टावर के टॉप के साथ में, वो कितने डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री का बन रहा था। क्या वो कितने का बन रहा था? 30 डिग्री का बन रहा था। और यह इस टावर के बेस पॉइंट से 100 मीटर दूर थी गाड़ी। कार कितनी दूर थी? सी पॉइंट पे 100 मीटर दूर थी। अब हुआ क्या? कार कुछ 5 सेकंड चली और किसी पॉइंट यहां पे पहुंच गई, डी पॉइंट पे पहुंच गई। कितने सेकंड चली? 5 सेकंड वो गाड़ी चली, ठीक है। और कोण कितने डिग्री का बन गया? ये हमारे पास कोण 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले एक एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल करा। इसमें मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सी पॉइंट पे हमें कहा गया है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमें बताया गया बीसी हमारे पास 100 मीटर का है। देखिए, तो हमारे पास ए कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 60 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई 100 मीटर दे रखी है, तो 30 डिग्री के सामने की हमें यदि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 100 को डिवाइड कर देंगे √3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बी की। कितनी आई? 100/√3, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ए बी हमने अभी भी निकाला है, कितने के इसकी लेंथ क्या होगी? 100/√3। इसके अलावा हमें कहा गया है डी पॉइंट हमारा 60 डिग्री का है। यदि बी 90 का, डी 60 का, तो हमारे पास ये कितने का होगा? 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण हमें पता है 90 और 60 के हो गए, तो तीसरा कोण तो ऑब्वियसली 30 डिग्री का ही होगा। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास ए बी डी ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है? 100/√3 है। तो हमें 30 डिग्री के सामने की निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे?
तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास 60 डिग्री के सामने की भुजा है 100/√3, उसको डिवाइड कर दो √3 से, क्योंकि 30 डिग्री के सामने की भुजा जब भी निकालनी होती है तो √3 से डिवाइड कर दो, और 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज होपफुली समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा और सोल्व करें, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ गई? BD की वैल्यू हमारे पास 100/3 आ गई। ठीक है, अब हमसे जानना क्या है, हमें ये जानना है यदि हमारे पास DC डिस्टेंस आ जाए, D से इस पॉइंट से चलकर गाड़ी हमारी जो कार है C पॉइंट से चलकर कहां पहुंची है, C पॉइंट से हमारी कार चली है और D पॉइंट तक पहुंची है। तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कार की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि C से D तक हमारी कार 5 सेकंड में गई है। यदि डिस्टेंस पता होगी तो हम इसकी गति निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता है, हमें यदि DC की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये ऐसे लिख दूं, BC में से यदि BD को माइनस कर दूं तो हमारे पास DC की वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास DC की वैल्यू निकालनी है तो BC कितना है, B से C तक तो हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। BD की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 100/3। इसको सोल्व करें, 3 LCM आ जाएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा 300 माइनस 100, तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आया, DC की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 200/3। क्या निकल के आई, 200/3 निकल के आई। अब ये 200/3 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कार ने कितनी सेकंड में कवर करी है, 5 सेकंड में कवर करी है। तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी, यदि हमें गति निकालनी है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 200/3 और कितनी सेकंड में करी है, 5 सेकंड में। तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करा, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, 40/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब समस्या यह आती है कि मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, ये चीज समझाता हूं, फिर हम वापस क्वेश्चन में आएंगे। देखिए, कहीं पे भी आप लोगों को ऐसा दिया हुआ हो कि सबसे पहले हमारे पास किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दी हुई हो, क्या किलोमीटर पर आवर में हमारे पास चीज दी हुई हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो हम लिखेंगे 1000। हमारे पास घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60, सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास 60 से मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हमारे पास 10 और नीचे 36 बच गया, और मैं इसको 5/18 लिख सकता हूं। ये हमारा किलोमीटर पर आवर किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, कोई इश्यू नहीं है। अब हमारे पास जहां कहीं पे भी आप लोगों को क्या दिखे, किलोमीटर पर आवर दिखे, तो उसको अक्स हमारा किलोमीटर पर आवर है, क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। इसको हमें यदि मीटर में चेंज करना है, अक्स को किलोमीटर में, सॉरी, एक्स को हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जब भी हमें इसको स्टार मार्क करके, डबल स्टार मार्क करके लिखिए, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप लोगों को सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी चीज मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है, हमारे पास जो आइटम है या जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, उसको हमें यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, मान लो कि अक्स है हमारे पास, यहाँ पे अक्स है, अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो अक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी,
ये हमारी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। होपफुली चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम ये सेम चीज अप्लाई करते हैं। हमारे पास स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में आ चुकी है। कितने मीटर पर सेकेंड हो गई? 40/3। अब हमें इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर पर आवर के ही दे रखे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपली हमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर में यदि चेंज करना है मीटर पर सेकंड से, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमने क्या करा, यहाँ से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए था। 5 से डिवाइड करा एक बार, 40 को 5 से डिवाइड करा 8 बार, 3 को 3 से डिवाइड करा एक बार, 18 को 3 से डिवाइड करा 6 बार। ऊपर हमारे पास 8 × 6 आ गया, तो 48 हो गया। नीचे 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें आप लोगों को कोई संदेह, कोई परेशानी कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा ये बताइए जल्दी से। हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक माना जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब डबल स्टार मार्क करके ये चीज नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज करना है, हम कह देते हैं एक्स है हमारे पास, एक्स है, उस एक्स को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज करना है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमें 8/15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। जब हमें 1 मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है? अब हमने मान लिया ये क्वांटिटी हमारे पास y है, तो इस y को हमें मीटर पर सेकंड में दे रखा था, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे 15/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको इस चीज को डायरेक्टली डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी यदि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया, फिर भी आप लोगों को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे। लिंक्स नीचे सारों के प्रोवाइडेड है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 160 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए उसकी बात करना हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए, दो खंबे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल के लिखवा दूं ज्यादा सही रहे। चलो मैं यहाँ नोट डाउन ही कर देता हूं क्या बोल के लिखवाऊंगा। लिखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 160 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए, दो खंबे, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बाद में नोट डाउन करवा दूंगा, एक बार हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। दो खंबे जिनकी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 60 मीटर और 35 मीटर है। ठीक है तो ये इनकी ऊंचाइयां हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 60 तथा 35 मीटर हैं की चोटियां, इनकी इन खंभों की चोटियों को, इनकी जो खंबे हैं उनकी चोटियों को या टॉप को रस्सी से बांधा जाता है या जोड़ा जाता है। रस्सी से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? रस्सी से जोड़ा गया। ठीक है, रस्सी से जोड़ा गया है। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है, यदि रस्सी
रस्सी क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज के साथ, या ऐसे कह दो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ कोण बनाती है। क्या करती है? कोण बनाती है जिनकी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट हमारे पास दे रखी है। स्पर्श रेखा 5/3 मीटर है। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना टिपिकल कुछ है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। होमवर्क के तौर पे नहीं दूंगा, टेंशन में मत आइए। 25 या होमवर्क के तौर पे दे दें आपको ये क्वेश्चन। रेडी हो होमवर्क के लिए? तो चलिए होमवर्क के तौर पे ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, वो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखे, टू टावर्स ऑफ हाइट 60 मीटर एंड 35 मीटर. If top of both the towers are connected with if the top of both the towers are connected with a wire, if the top of the both towers are connected with a wire, if wire makes an angle with horizontal, whose tangent is 5/3 मीटर, 5/3 मीटर। इसको ठीक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, 5/m लिख दिया है। ये m ना होकर हमारे पास यहाँ पे 5/3 मीटर है। ठीक है, 5/3 मीटर। Then find out the distance between both the towers. हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। यदि हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करा दूंगा। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो खत्म हो गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 160 है, यहां से हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। डायरेक्टली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली 2 क्लासों में। ठीक है, यहां पे हमारा वैसे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन फिनिश होता है, बट हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर भी देखने वाले हैं। 2 क्लासें उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रहने वाली हैं, तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाली 2 क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।